हाय फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस टॉक के एक नए एपिसोड में आए हैं जिसमें एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो कि एक पीसीएस ऑफिसर की वाइफ है। परंतु अगर मैं उनका इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन दूं तो वो एक ऐसी एनजीओ चला रही है, एक ऐसी फाउंडेशन चला रही है जिसका नाम है नया विचार नई ऊर्जा। वो एनजीओ सिर्फ खाली एजुकेशन में काम नहीं कर रही, एजुकेशन से ज़्यादा वो लोगों को मोटिवेट कर रही है व्यक्तित्व बनाने में। तो अंजलि मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई, कैसे उनकी लाइफ की जर्नी आज उनको यहाँ तक लेके आई। सो अंजलि मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं पहले। हाँ, मेरे हस्बैंड पीसीएस ऑफिसर हैं, गाजियाबाद में इस समय पोस्टेड हैं, एडीएम सिटी। और मैं इसके साथ एक मतलब पारिवारिक दायित्व के साथ में एक मेरी फाउंडेशन चलती है, नया विचार नई ऊर्जा। मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं उसे रन करती हूँ। और उसका जो कार्य है वो है कि बेसिकली जो मुख्य धारा से छूटे हुए बच्चे हैं या जिन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन बच्चों के लिए हम लोग वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उस तरह से मोटिवेट करते हैं। या वहाँ जहाँ पर उन गाँव में जब कोई कहीं जाता नहीं, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता, हम लोग वहाँ जा जाकर उन्हें बताते हैं कि आपके लिए ये फील्ड अच्छी है, या आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरह जा जाकर, या वहाँ पे कई जगह हम लोगों ने गांव में देखा कि माहौल नहीं होता, तो हम लोग जब लगातार, क्योंकि हमारी फाउंडेशन से काफ़ी रेपुटेड ऑफिसर्स भी जुड़े हैं, और आप भी ये देखेंगे कि एक मानना है कि एक कोई अधिकारी अगर कहीं जाता है तो वहाँ गांव में जितने बच्चे, तो अगर सब में अगर 50% भी नहीं होते तो एटलीस्ट 10% बच्चे उस अधिकारी को देख करके मोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो बच्चा सोचता है कि मैं इनके जैसा बनूं। और जब वो लोग जाते हैं, जाकर के उन्हें बताते हैं कि ऐसे पढ़ो, तो उन्हें बहुत बच्चे होते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग बदलाव आता है, काफी बदलाव गाँव, पूरे गाँव में बदलाव आता है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ जा करके कार्य करते हैं। मोटिवेट प्लेटफॉर्म, लाइब्रेरीज बनवा दी। और एक चीज़ होती है ना कि बस आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर आपको उस तरह का माहौल क्रिएट करना है, या उस तरह की विचारधारा। नया विचार नई ऊर्जा कोई जादू तो नहीं करती है, लेकिन वो विचारधारा डेवलप करती है उन बच्चों में कि हम अपने जीवन को सिर्फ एजुकेशन से बदल सकते हैं। फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया था, तो कैसे इसका मतलब हुआ था कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, क्या क्या दिक्कतें उसमें आई और क्या सोच थी इसके पीछे शुरू करते टाइम? जैसे मैं शुरू करने में तो मैं कहूँगी कि मेरा तो थोड़ा कम ही योगदान था, सर का ज़्यादा था। हम लोग जैसे, हमारी जर्नी ऐसी रही कि हम शादी हुई, शादी से पहले ये तैयारी कर रहे थे। और क्योंकि हमें इनका सिलेक्शन हुआ, पोस्ट थोड़ा सा इनकी अच्छी नहीं थी, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुए। अब जब सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर तैयारी इन्होंने शुरू करी। तो हम लोग दोनों मतलब तैयारी करते थे, और इनका थोड़ा सा साथ देती थी। फिर हमारा इसके बाद इनका उसमें पहले सेल्टेक्स में हुआ पीसीएस में, फिर ये एसडीएम बने। जब ये एसडीएम बने तब इनका थोड़ा सा लगा कि जो समाज ने जो कठिनाइयों, क्योंकि जो मुकाम इन्होंने पाया वो थोड़ा सा देर से था। मतलब अगर इन्हें वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म या वो सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला, मार्गदर्शन वाला हो, तो आप वो चीज़ें जल्दी अचीव कर लेते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता आप नहीं कर पाते। तो लगा कि वो जो मुकाम मुझे इतनी लेट मिला है, तो मैं उन बच्चों के लिए ऐसा करूं जिससे कि ये बच्चे अपना सही समय पे, सही उसमें, और मतलब सीधे अपने टारगेट की तरफ जाएं। तब एक दिन इन्होंने, इनके दोस्त थे, तो इन्होंने नया विचार नई ऊर्जा, पहले फाउंडेशन नहीं थी ये, एक तो बेसिक, इन्होंने स्टार्ट किया इसे शुरू। ये गांव-गांव जाते थे, वहाँ पे बच्चों को बैठे, उनके साथ बातचीत की, उन्हें चीज़ें बताई। फिर बड़े लड़कों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके, जैसे एक कॉन्सेप्ट है हमारा परिवर्तन पाठशाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब तो लड़कियां उसे रन ज़्यादा करती हैं मेरे, क्योंकि उससे पहले ये करते थे कि जैसे क्या करा, एक हमने गांव है, तो गांव में हमने क्या करा कि इस तरह से मतलब जो कम्युनिटी हॉल होते हैं, या पंचायत घर है, या मंदिर का रूम है, ऐसी जगह एक जहाँ सब आ सकते हो, ऐसी जगह ली। उसमें हम लोग बस इतना कर पाते हैं कि अलमारी, बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया। वहीं के बच्चे, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, कोई पीजी कर रहा होता है, कोई इंटर कर रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं जैसे आप हैं, मैं हूँ, अब आपका मैथ्स अच्छा, मेरी केमिस्ट्री अच्छी,
तो क्या होता है कि आप मैथ्स पढ़ा देंगे तो मुझे मैथ्स आ जाएगी, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी तो ग्रुप आपको- स्टडीज हाँ वाला हाँ। कॉन्सेप्ट। तो उससे क्या था, छोटे बच्चों को पढ़वाते थे उन लोगों से। अच्छा। हाँ, और बड़े भी पढ़ते थे, तो इस तरह से एक पढ़ने का माहौल बन जाता था। बड़े छोटों को पढ़ाएंगे, उनसे छोटे जो 10th-12th वाले वो और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ना इस तरह से पूरे गांव में परिवर्तन। और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो अपने पेरेंट्स को पढ़ाते थे। वो कि और मम्मा तुम्हें इंटरेस्टिंग था ये। लिखना नहीं आता है, हाँ। चलो हम नाम लिखना सिखाएं। तो इस तरह से एक फतेहपुर जिवाई गांव है ना, वहाँ पूरे 100% इसी तरह सब साक्षर हुआ। बहुत बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हैं। तो मैम जैसे आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया, जी तो कैसे कैसे आपने इसमें टीम को बिल्टअप किया, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा इसमें? सबसे बड़ा सवाल वही होता है कि आपको कोई चीज मास लेवल पे करनी है, ज्यादा से ज्यादा जगह पे फैलानी है, जी। तो उसके लिए कैसे आपने लोगों को जोड़ा? हाँ, जैसे सर स्टार्ट जब इन्होंने किया था तो इनके 5-6 दोस्त थे, तो इन लोगों ने खुद ही जाना शुरू किया, जैसे मैंने बताया। फिर क्या हुआ, जब आपका मतलब मन साफ होता है और आपकी नीयत ठीक होती है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो इनके साथ जैसे इनके दोस्त थे, फिर और लोगों ने भी देखा कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हम सब कुछ कर दें लेकिन जब तक एजुकेशन पे हम काम नहीं करेंगे, हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी धीरे धीरे, और इनके जो दोस्त थे जो इनके जॉब्स में भी थे, साथ में पीसीएस ऑफिसर्स थे, वो भी धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वो लोग जुड़ते गए। अब मतलब ये तो अभी काफ़ी रिसेंटली का है कि राजस्थान में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो उनका पूरा एक 100 डॉक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली है, वो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और वो अच्छा, सब अपने घर अपने ही गाँवों में अगर कर ले तो भी बहुत कुछ हो जाता है। ये जहाँ हम रह रहे उसके आसपास का माहौल ठीक करने, वहाँ बच्चों को पढ़ाई की नहीं, कोई कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, थोड़ा सा बस एक तरीके से मतलब वहाँ पर थोड़ा ही संसाधन देने, बाकी उन्हीं के संसाधनों का यूज करना है, एक माहौल क्रिएट करना माहौल है। क्रिएट हाँ, करना है, मेन चीज वही है। जी। तो सारे इनके साथ फिर धीरे धीरे लोग खुद ही जुड़ते चले गए, हर जिले में जुड़े, डिस्ट्रिक्ट कितना में। बड़ा हो गया अभी नेटवर्क, अगर हम बात करें तो? नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया में ही है। पूरे इंडिया हाँ में जी। तो करीब हर स्टेट, हाँ, मोस्टली हर स्टेट में, कुछ स्टेट छूट गए होंगे तो धीरे-धीरे अभी धीरे ऐड हो धीरे जाएंगे, हाँ धीरे-धीरे होता है चीजें जी। हो ही जाएंगी। लेकिन अधिकतर सभी स्टेट में, बिहार में काम कर रहा है, झारखंड में काम कर रहा है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, आसपास मतलब सभी जिलों में है, राजस्थान है, राजस्थान में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैम जैसे सर से शादी होने से पहले क्या मतलब आपका प्रोफेशन क्या रहता था? उस टाइम पे आप क्या करते थे? जी, मैं एक्चुअली क्योंकि मतलब मेरी पढ़ी लिखी फैमिली थी, मदर भी मेरी पीजी है उस टाइम की, और फादर भी मेरे क्वालिफाइड थे, बैंक में मैनेजर थे। फैमिली तो थी, एजुकेशन की तरफ से, क्योंकि बड़ी थी तो जैसे होता है ना, मदर फादर का सबका वो रहता है फोकस कि ये बड़ा बच्चा है, इसे पढ़ाना है। तो इसलिए एजुकेशन का वो तो था ही, बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएगी थोड़ा बहुत। हाँ, उससे बस ये था, एजुकेशन ली, टीचर तो मैं ऑलरेडी पहले से ही थी, शादी से पहले। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी। और फिर ये इनके साथ ये भी पढ़ने वाले, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ने वाले ये तो पूरे दिन घूमने के बाद ही कहीं, जैसे ट्रैवल होता था हमारा काफी लंबा, मतलब देहरादून से ही मुझे लेने आते थे, और 8 घंटे का ड्राइविंग करने के बाद भी कहते थे कि पहले मैं थोड़ा देर पढ़ाई कर लूँ, मेरा मूड सही नहीं है जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, तो जैसे सर ने जब प्रिपरेशन करी, आपने जैसे अभी बताया था कि जब आपकी शादी हुई उसके बाद सर ने यूपीएससी की तैयारी करी, पीसीएस की, तो उस समय आप कैसे सर को सपोर्ट करती थी? सर को सपोर्ट मतलब जैसे होता था कि हम कहीं जा रहे हैं तो ये क्या करते थे, गाड़ी ड्राइव करते थे, ड्राइवर थोड़ा हम लोग की इतनी फाइनेंशियल सही कंडीशन नहीं थी कि हम रख सकें ड्राइवर वगैरह, तो ये गाड़ी चलाते थे, मैं इन्हें बताती थी, जैसे हिंदी इनकी वीक थी और मैं टीचर थी तो हिंदी मेरी थोड़ा ठीक ही थी, तो मैंने रीड करते, क्वेश्चन आंसर्स थे, ये अच्छी टॉपिक्स होते थे तो वो बताते पर कि ये ड्राइव करते रहते थे, मैं इन्हें पढ़ कर बताती जाती। तो मतलब आपका कंट्रीब्यूशन सर से ज्यादा हुआ ये एग्जाम क्लियर करने के लिए? नहीं, जो एग्जाम देता है ना उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो ये जो मूवी आई थी 12th फेल, उसमें भी दिखाया नहीं कि वो जो एक्ट्रेस है वो उस एक्टर की हेल्प करती है यूपीएससी के एग्जाम के विषय में, तो मतलब काफी हद तक स्टोरी आपकी मिलती जुलती हाँ, है। मोस्टली ऐसा ही है कि हाँ, क्योंकि आपका जो पार्टनर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे ना तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब हाँ, हो सकता है पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कम हो, लेकिन मोटिवेशन और थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज चला रही है, स्कीम्स चला रही है, तो वो कैसे आपको लगता है किस हद तक लोगों तक पहुंच पा रही है? अब तो बहुत सराहनीय कार्य गवर्नमेंट का है कि इस टाइम हर
छोटे छोटे, लेकिन कहते हैं ना कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो शिक्षा की तरफ को बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। इसीलिए मेरी फाउंडेशन का एक स्लोगन है, ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन, नाइस स्लोगन है ना। तो एक इंसान दूसरे एक भी इंसान को अगर पढ़ा देता है तो उसका मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक पीढ़ी सुधर, मुझे लगता है कि शायद सारी पीढ़ियां ही सुधर जाती हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कर रही है। अब तो काफी इतनी योजनाएं हैं, कायाकल्प योजना, गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हो गए हैं। उसके साथ ये कायाकल्प जो योजना चली थी, ये सरकार ने जब अप्लाई करी उससे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके थे। जैसे सर की बात करें तो सर हसनपुर में थे वहाँ, तो वहाँ के गांव में वो कहते थे, जैसे मीटिंग्स लेते थे तो उनका कहना था कि सड़कें भी बन जाएंगी, टूटेंगी भी, लेकिन अगर आप स्कूल्स को अच्छा कर देंगे, तो स्कूल अगर आपके अच्छे हो गए तो वो स्कूल हमेशा अच्छा रहेगा। और सड़कें तो बजट आता है, बनती हैं और अगले साल फिर टूट जाती हैं। तो सर ने अपने जितने भी गांव के आसपास के प्रधान थे उन सबसे करके मोटिवेट करके उन लोगों ने ये कायाकल्प योजना, मतलब वो पहले से चला रहे थे, जो गवर्नमेंट ने उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है, वो ऑलरेडी पहले से चला रहे थे इस चीज। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन एक इंसान की व्यक्तित्व को सुधारने में कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल पूरा इम्पोर्टेंट है, मतलब 100%। बिना एजुकेशन के इंसान जानवर के समान ही है ना सर। अगर एजुकेशन ही, हम तो अपना ही वो देखते हैं कि अगर मेरी मदर पढ़ी नहीं होती तो मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए थे, तो वो शायद घर को नहीं संभाल पाती, और अगर वो नहीं संभाल पाती तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, हम भी 4 भाई बहन थे। और अगर एजुकेशन का महत्व मैं नहीं समझती तो मैं इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती। और अगर ये एजुकेशन का महत्व इनकी मदर नहीं समझती, मेरी सास जो थी, मतलब उन्होंने एक माइंड में इनके ये सेट कर दिया था कि नहीं तुम्हें कलेक्टर ही बनना है। तो वो जो चीजें होती हैं, क्योंकि जबकि वो तो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के मन में एक चीज सेट कर दी कि हाँ आपको करना है, ये करना है। तो वो आज नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ये चीज थी कि नहीं, माँ ने ये कहा था, मुझे बनना है, वो टारगेट फिक्स हो गया। हाँ जी जी। तो एजुकेशन, और उसी स्तर से, क्योंकि सर इतने उससे आए हैं, चलिए हम तो फिर भी मतलब ऑफिसर अच्छे थे, वो तो ऐसे आए हैं कि किसान के बेटे थे, एक टाइम खाने होता था, एक टाइम नहीं होता था। अगर एजुकेशन नहीं होती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मैं तो हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि मतलब शिक्षा है तब हमारा जीवन अच्छा है। और अगर शिक्षा हम नहीं लेंगे तो फिर, और शिक्षा से मतलब एक यही नहीं होता कि आप डिग्री ले रहे हैं, शिक्षा से मतलब होता है निरंतर सीखना, जीवन निरंतर सीखना, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कि जो 10th या 12th पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छा लाइफ में नहीं करते, वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं जीवन में, चाहे वो बिजनेस फील्ड में करें। मैम जैसे आजकल एजुकेशन से हम लोग बोलते हैं कि इक्वलिटी भी आती है 2 जेंडर्स के बीच में, चाहे मेल फीमेल की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब अभी जैसे रिसेंटली कुछ आपके क्राइम केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, स्पेशली फॉर फीमेल साइड में, तो इस पे आपका क्या वो है कि मतलब किस वजह से इतना वो हो रहा है, या सरकार ऐसे लॉज नहीं बना पा रही है कि जो चीज़ों को रोक पाए, ऐसा कुछ? सर इसके लिए ना हमें अपने बेटों को संस्कार देने पड़ेंगे। मतलब वही बात सारी अगर हम देखें ना, चारों तरफ से घूमकर एक ही आती है, एजुकेशन। जैसे अभी एक डॉक्टर थी, साइकियाट्रिस्ट, उनसे बात हो रही है कि ये जो इतनी प्रॉब्लम्स बोली, निर्भया के समय में भी यही थी, आज वो लोग मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। अगर उस समय इन्होंने मेंटल हेल्थ पे बात की होती, क्योंकि हम लोग मतलब चीजों को वही नहीं कर पाते कि एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर संस्कार हम बेटी को तो दे रहे हैं, लेकिन बेटों को भी तो देने पड़ेंगे। एजुकेशन में इन चीजों को हमें लाना पड़ेगा। जैसे हम जब पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा एक होता था, तो ये चीजें हमें आज भी माइंड में रहती हैं कि देखो बुरा काम नहीं करना, लालच बुरी बला है, ये चीजें रहती थी। तो ऐसे ही थोड़ा सा संस्कार हम अपने बच्चों को भी अगर दें, बेटों को स्पेशली, कि हाँ ये बेटियां आई, हर किसी का सम्मान करें, तो बहुत कुछ रुक सकता है। और एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये हमें अपने घर के स्तर से भी और स्कूल स्तर से भी लड़कों के साथ करना पड़ेगा। और क्योंकि सरकार, आप देखिए, हर बच्ची के लिए कहीं हर जगह सुविधा, हर जगह सिक्योरिटी नहीं दे सकते, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ये। मतलब हम लोग कह नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक घर के अंदर
मतलब एक हॉस्पिटल है या कहीं भी है, तो क्या आप कैसे ऑफिसर्स दे देंगे या कैसे किसे सिक्योरिटी दे देंगे? तो इसके लिए तो आपको मतलब हम लोगों को अपने स्तर पे कार्य असल में मुझे करना ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को अभी तक लोग वैसे ही लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब है एक डिग्री और एक नौकरी। जी। लोग उसको ये उससे नहीं ले रहे हैं कि ये आपका व्यक्तिगत चरित्र इम्प्रूव करने इम्प्रूव के लिए करते। कोई एजुकेशन नाम की चीज़ है। हाँ, हम लोग बिल्कुल यही बिल्कुल। सोच जी रहे हैं जी। कि भाई नौकरी लग जाएगी, हाँ डिग्री मिल जाएगी तो हम सक्सेसफुल हो गए। हाँ। तो शायद ये एक वीकनेस है। हाँ, ये वीकनेस है, इसीलिए गवर्नमेंट में जो नई शिक्षा नीति आई, इन सब में इम्प्लीमेंट भी इन चीजों का करा जा रहा है हाँ। कि बच्चे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होने चाहिए। जो किताबी ज्ञान तो है ही, लेकिन उसके साथ में ओवरऑल सारा एक्सपोजर होना चाहिए, बच्चे को अच्छा बुरा सब पता होना चाहिए। और बच्चों की लड़कियों की सेफ्टी है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट अब बहुत काम कर रही है। सारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उनके काउंसलिंग सेल भी होते हैं सब। लेकिन मतलब एजुकेशन पे अब ये परिवर्तन है कि व्यक्तित्व विकास पर कार्य होना होना चाहिए। चाहिए। मैम जैसे आजकल मेंटल हेल्थ की हम बहुत बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलिंग टाइम पे बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चों को एक अच्छे विचार आए और एक मेंटली वो स्ट्रांग बने सोसाइटी को फेस करने के लिए, या उनके दिमाग में कोई भी गलत काम करने से पहले वो एक सेकंड थॉट आए कि हमें जी ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जी कुछ जी। होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये मतलब जैसे अब एजुकेशन में भी ये चीजें हाँ डाली जा रही हैं, और टीचर्स भी, जैसे प्राइवेट स्कूल्स तो अब काउंसलर भी रखते हाँ। हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर्स को हम लोगों को भी जगह जगह मतलब काफी टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। और वो पहले वाला माहौल भी नहीं है, मतलब फ्रेंडली, जैसे गवर्नमेंट हाँ। स्कूल्स में भी बच्चे हैं तो हम लोगों के साथ बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। अब तो डरते भी नहीं अब तो है। डरते भी नहीं है। हम लोग के टाइम जी। पे तो डर था थोड़ा। हाँ, अब नहीं डरते हैं बच्चे, तो अब वो फ्रेंडली टीचर्स के साथ फ्रेंड रहते हैं। और हाँ, थोड़ा सा इन इन चीज़ों पर काम आवश्यकता तो है कि काउंसलर आने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, हाँ। बच्चों को, लड़कों को बताना चाहिए, हम्म। है ना, लड़कियों को बताना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम्म। तो ये सब वो मतलब अपने स्तर पे होता है। हम लोग तो जा जा के गाँव में जा जा कर बच्चों को भी कहते हैं कि जैसे कुछ बच्चे जिसको मैंने देखा है कि मतलब मैं खुद क्योंकि गवर्नमेंट उसमें हूँ, तो मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ बच्चे स्कूल्स कम जाते हैं वहाँ वहाँ क्राइम ज्यादा बढ़ता है। हाँ, वो एजुकेशन की जी कमी, जी। इसका मेन कारण वो मेन एजुकेशन मेन की बात कमी। ये है, क्योंकि एक तो स्कूल आते हैं बच्चे तो उनका टाइम आधे से ज्यादा टाइम कंज्यूम, माइंड में वही चीजें सेट रहती हैं कि आज टीचर ने हमें ये पढ़ाया था, आज ये करना है। और होमवर्क जो करना बच्चे है, घर जाके हाँ थकते भी हैं, हाँ। सोते भी हैं, तो वो जी जी। शेड्यूल मतलब ऐसा होता है। हाँ, मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस देखा है कि जैसे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी देखा कि एक कोई बच्चा ऐसे करा, किसी ने ऐसे किया, तो वो देखा कि वो स्कूल ही कम आता था वो बच्चा। और जब स्कूल कम आता था तो वो चीज़ें उसे मिली ही नहीं जो डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटली या फिजिकली डेवलपमेंट के लिए उसे अच्छा बनाती, वो चीज़ें स्कूल के बिना। मैम जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों में एक सेक्स एजुकेशन को लेके या को लेके काउंसलिंग होने लगी है, जी ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट हो रही है या होनी चाहिए। जी, गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है और होनी भी चाहिए। अब क्योंकि जैसे जो नई शिक्षा नीति है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स उनमें ये सब आया है, चैप्टर्स हैं। और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकी जो महिला ऑफिसर्स है, ये लोग आके लड़कियों को बताती हैं सारे पॉक्सो एक्ट वगैरह सबके बारे में सब कुछ बताते हैं। और हम लोगों के जो, क्योंकि एजुकेशन उसमें सिलेबस में चैप्टर्स आ गए हैं, तो टीचर्स भी बताते हैं, तो गवर्नमेंट ओके, स्कूल्स में भी ये सब हो शुरू रहा हो है। गया है। जी जी, शुरू हो गया अच्छा, ये एक स्कीम है परिवर्तन पाठशाला, ये क्या जी। चीज़ है। ये एक्चुअली ये नहीं, हम लोगों की अपनी, हमारी जो नया विचार नई अच्छा। ऊर्जा फाउंडेशन है, हाँ हाँ। उसके एक परिवर्तन पाठशाला, एक मतलब एक क्लासेस चलती हैं जिन्हें हमने नाम दिया था परिवर्तन पाठशाला। अच्छा। ये जो परिवर्तन पाठशाला होती है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उन्हें 10th और 12th के बाद, और 12th के बाद तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने दिया जाता, कि पहले कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कहीं स्कूल्स दूर होते हैं, तो उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। और मुझे गांव में सोचा जाता है कि बस इंटर कर लिया बहुत है, आप घर बैठो और शादी कर दें। तो हम उन बच्चों के साथ क्या करते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी फीस हम देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। तो जैसे वहाँ का पंचायत घर है, या मंदिर है, या कोई भी मस्जिद है, कहीं पे भी एक कम्युनिटी हॉल हमने ले लिया, वहाँ वो बच्चियाँ क्लासेस लेती हैं। मतलब उस गांव के जितने छोटे बच्चे होते हैं उन सबको वो 2 घंटे डेली अच्छा। पढ़ाती हैं,
क्योंकि गांव में ये प्रॉब्लम तो रहती है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, स्कूल के बाद बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस तरह उन बच्चों की फीस हम भरते हैं और वो बच्चे उन बच्चों, गांव के पूरे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो एक तरह से चेन बन गई जी जी हाँ एजुकेशन के लिए। जी जी। तो ये जो है, अब बच्ची भी पढ़ गई और मतलब उनके भी ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है, और हमारा भी मोटो पूरा रहता है कि गांव में बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसे हम लोगों ने नाम दिया था परिवर्तन पाठशाला। तो जैसे भी आप गांव में ये सब स्कीम चला रहे हैं, तो आपको गांव के जो पंचायत होते हैं उन सबसे कितना सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीज़ों पे? हाँ देखिए, शुरू में तो सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कुछ देने आए हैं ना, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी जब समझते हैं ना एजुकेशन, जब ये सर जाते हैं या और ऑफिसर्स भी जाते हैं, तो हम लोग बैठकर उनसे बातें करते हैं तो वो समझ जाते हैं। और अब तो क्योंकि बाहर भी लोग बहुत मतलब एजुकेशन के बारे में अवेयर हो गए हैं, तो गांव में भी लोग धीरे धीरे उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। एक विजिट में कुछ नहीं होता है, 2 विजिट करी, 3 विजिट करी, उनका श्वास जीता, तो इस फिर एजुकेशन के लिए वो लोग धीरे धीरे, मतलब वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे जो पढ़ने वाले होते हैं वो एकदम समझने लगते हैं, तो वो लोग खुद ही सपोर्ट काफी करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ टाइम से हमारे कंट्री ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल गेम्स में मेडल जीत के आ रहा है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं। ये चीज़ भी एक लोगों को मोटिवेट कर रही है हाँ ये अब जी कि लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए या गेम्स में आगे किया किया जाए, जाए। तो शायद ये चीज़ मोटिवेट कर रही है। जी जी, ये मोटिवेट करती है। और हमारी भी ना फाउंडेशन का एक वो रहता है, खेल क्रांति, जैसे शिक्षा क्रांति है एक, और हमारा खेल क्रांति। अब जैसे मुरादाबाद में एक पीपल्स थाना जगह है, वहाँ पर काफी मतलब वहाँ का अगर आप देखें, अब से 5, 6, 7 साल पहले बहुत क्राइम रेट था। अब वहाँ पे धीरे धीरे क्या गया कि जो बच्चे लड़के थे वहाँ वॉलीबॉल की टीम्स बनाई, जैसे सर गए, सर ने जाकर के वहाँ 8-10 टीम्स बनाई। तो वहाँ मतलब वो लोग, अब क्या हुआ वहाँ पर जाकर धीरे धीरे, क्योंकि जो लड़के थे जो आवारा क्राइम्स करते थे वो सारे गेम्स में लग गए, बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल की और क्रिकेट की टीम से बनी। और उसमें क्या हुआ कि जब वो उसमें लग गए तो वहाँ का क्राइम रेट कम हो गया। अगर आप पूछे जाकर मुरादाबाद में कि पीपल्स थाना में कितना क्राइम रेट है, तो आपको बहुत कम मिलेगा। ये चीज गंभीर सिंह सर ने बोली थी अभी इंटरव्यू में अच्छा कि मतलब जो है लोगों डर से नहीं, लोगों की मानसिकता चेंज करके क्राइम कम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज उन्होंने शायद जब अमरोहा में ट्रैफिक रूल्स में चेंजेस किए थे, तब भी उन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि हमने कैसे कैसे मोटिवेट किया लोगों को, खासतौर से यूथ को। तो वो चीज हमें उन्होंने काफी डिटेल में बताई। तो आज मैम आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं हम आपके साथ दोबारा इस एपिसोड के कंटिन्यू करें, और हम आपके फाउंडेशन के साथ भी कुछ आगे काम करना चाहेंगे साथ में। तो आप हमारे लायक कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैम से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी एजुकेशन की हमने बातें की। तो नए एपिसोड में हम फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।